अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज माशाल्लाह। और इसकी बच्ची की जो मैंने वीडियो डाली थी डेली मिल्किंग वाली, जिसमें हम लोगों ने इसका वेट किया था दूध का। हैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ बस। तो इसकी बच्ची को नज़र लग चुकी है और कल इसकी बच्ची को 105 बुखार था। आज देखते हैं क्या है इसका। तो साबान, इसकी बच्ची की क्या कंडीशन है? इसकी बच्ची ठीक है। आज रात उसको 105 फीवर था, लेकिन अभी खैर अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अभी उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी फार्म पर चल रहा है और ये फार्म पर हमारे चल रहा है। भाई, और ये सब लाइन से लगा के यहाँ पर खड़े हैं। ये पर्सनली ना हमारे फार्म पे सबसे प्यारा बच्चा ये लगता है। अल्लाह इसको हयात रखे ना, बहुत खूबसूरत बच्चा बनेगा भाई। ये शमशेर का बेटा है लेकिन इंशाल्लाह ताला देखना इसकी क्वालिटी क्या निकलेगा। इसका एक भाई है जो बगैर सिंग का है और एक ही है, लेकिन इसका चेहरा वगैरह जो जा, और जब ये 8 दांत के समथिंग आएगा ना बहुत खूबसूरत बनेगा। बस इसके सिक्के सलामत रहे। बहुत प्यारा बच्चा है और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसको शिफ्ट करने की सोच रहे हैं और अभी मैं इसको खस्सी नहीं करने वाला। इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा इसको खस्सी करने में, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बकरा बनेगा भाई। ये बर्बरी का बच्चा है तो हाइट वाइट नहीं लेगा, लेकिन ये जो मालवा लुक में आएगा बकरा बहुत अच्छा दिखेगा इंशाल्लाह ताला। इसका एक भाई और है जो बिना सिंग का है, वो हमारे बड़े बकरों में रहता है। मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको ना, अगर कहीं होगा तो। ये हमारे घर का बच्चा है, हिबा का बेटा। वो खड़ा उसका भाई, ये रहा। इसको बड़े बकरों में ही रखते हैं हम लोग। इसका नाम और एक बकरा वो, ये दोनों भाई भाई है, लेकिन मुझे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसको बकरों में इसलिए नहीं रखता हूँ, बड़े बकरों में, क्योंकि उसके लगभग गया तो सींग टूट जाएगा उसका ना। और वो वर्षा है माशाल्लाह वहाँ पर। ये मीनी है और ये उस बकरी की बच्ची है दूसरी वाली की। एक ये खड़ी यहाँ पर। एक दो दिन हम लोगों ने बर्बरों की फीड चेंज करी है थोड़ी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओफीड हो रहे थे, तो इनको बरसीन वगैरह पर रखा है। घूम रही वहाँ पर। ले ये आई। यार अल्लाह का एहसान है, आज तो खेल कूद रही है। कल पूरा दिन ये आराम करी है, पूरा दिन। और बहुत शैतान बच्ची। ले बेटा आजा। ये देखो, करतब तो बहुत ज़्यादा सीख गई है। कल में ही ना बच्चे आदि हो गए थे। और इस हजरत को तो आप लोग जानते ही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा था मैं ये भूल चुका हूँ। कितने बोरी समेत 3 किलो ना, तो सामान खिलाएगा 1 किलो के समथिंग, 1.5 किलो के। तो उसमें भाई लोग एक ना वैक्सीन आती है गोट पॉक्स नाम से। अगर आपके पास ना ज़्यादा जानवर हैं, जैसे 7 8 10 बकरे हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर कराना। गोट पॉक्स की वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है। एंड सेकंड चीज़, अभी बहुत सारे भाई लोग कुर्बानी के बकरे लेकर आने की प्लानिंग करेंगे, तो कोशिश ये करना कि जानवर जिस जगह से परचेस करोगे वहाँ पर पीपीआर की वैक्सीन करा लेना। पीपीआर की वैक्सीन कराए बिना जानवर मत लेके आना। ये महीने मार्च का जो क्लाइमेट चेंज होता है, इस महीने में इतनी बीमारियां बकरों में आती है जिसकी कोई हद नहीं। बकरों को स्किन इन्फेक्शन इस मौसम में आता है। बकरों को टिक्स वगैरह की दिक्कत भी इसी महीने में आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मौसम सर्दी से गर्म की तरफ जा रहा होता है। और थर्ड चीज़, पीपीआर भी सबसे ज़्यादा इसी मौसम में फैलता है जब ये सर्दी गर्म वाला मामला होता है। तो कोशिश ये करना कि जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप लोग बकरे परचेस करने जाओ, व्यापार करने की सोच रहे हो, तो बहुत सोच समझ कर हाथ डालना कि हाँ भाई बकरे वैक्सीनेटेड है या नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई मंडी वगैरह से अगर बकरे लाकर बेचने की प्लानिंग है तो कुछ टाइम रुक जाइए, और जब कुर्बानी का टाइम बिल्कुल नज़दीक होता है तब आप मंडी से बकरे खरीद कर हफ्ते भर में बकरे खरीदो और हफ्ते भर में ही निकाल दो। वो सबसे बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज बकरे लाऊंगा, ईद के हफ्ते भर के बाद बकरे लेने जाऊंगा और 2 महीने उनको रख के फिर लास्ट में बेचूंगा, तो फिर एक काम करना, आपका व्यापार करने का तरीका जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन ये रखना कि कुर्बानी के जो भी बकरे बेचने के लिए लाओ उनकी वैक्सीन कंप्लीट करा लेना। बीमार बकरे मत लाना। फिलहाल मंडी वगैरह में जहाँ भी आप जाओगे तो आपको ये कॉमन सी बीमारी है पीपीआर, इसमें मिल सकती है।
ऐसा नहीं है कि हर मंडी में मिलेगी, हर बकरे में मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा पीपीआर इसी मौसम में फैलता है, फरवरी और मार्च में, क्योंकि ये टाइम पे मौसम ऊपर नीचे रहता है, तो बुखार सर्दी जुकाम बहुत कॉमन सी चीज़ है, और धीरे धीरे यही बुखार जुकाम पीपीआर बन जाता है। तो कोशिश करना, अगर आप लोग कुर्बानी के बकरों का काम करने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हम लोग बकरों का काम करना चाह रहे हैं, बकरे लेकर बेचना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग नए आते हैं हर साल कुर्बानी के बकरे बेचने और लेने वाले। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब आपका अपना नसीब है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसमें नुकसान है या नफ़ा है, क्या है, सब आपके नसीब और आपके टैलेंट और आपके ही सब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या रेट में खरीदी कर रहे हो, क्या रेट में आपके पास कस्टमर है। अगर कुछ 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करने का है अगर आप लोग कुर्बानी के बकरे लेकर बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। सबसे पहले, रखने का इंतजाम आपके पास अच्छा खासा हो। सेकंड चीज, जहाँ से आप बकरे परचेस कर रहे हो आपको प्रॉपर पता हो कि भाई ये अपने बकरों को ऐसे ही चीज़ें खिलाते थे। सपोज जैसे मेरे फार्म से आप बकरे परचेस कर रहे हो, राइट नाउ हमारे पास सेल के बकरे नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ से कोई बकरा परचेस कर रहे हो, और आप हमारे यहाँ से बकरा परचेस करने के टाइम पर एक बार प्लीज़ ये कंफर्म कर लेना कि हमारे फार्म की पूरे दिन की डाइट क्या है, ताकि आप अपने घर ले जाकर उन बकरों को उसी डाइट पर रखो। ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे यूपी साइड में, अधिकतर यूपी साइड की बात बता रहा हूँ मैं, कि राजस्थान से जानवर परचेस करके लाते हैं और यहाँ लाकर उनको या तो हरे चारे पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा हरा चारा है, बरसीन हो गई, जमी हो गई, और या फिर सूखा चारा भूस की सानी वगैरह हो गई। इससे क्या है कि जानवर एकदम से आता है बाहर से और उसको बिल्कुल ही डिफरेंट खाना मिलता है, तो उसका पेट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो माइनस जाना चालू हो जाता है और बीमारी में भी आ जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। अगर आप यूपी साइड की तरफ से हो, जिसमें बहुत सारे स्टेट आ गए, यूपी की साइड में बहुत सारे स्टेट बोल रहा हूँ, बहुत सारे शहर आ गए, गाँव आ गए, तो आप लोग प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप जानवर जहाँ से भी लाओ, उसकी आपको फीड चेंज नहीं करने की। जो वो खाता आ रहा था उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले उसी पर रखना, और धीरे धीरे हो सके तो डाइट चेंज करना अगर आपकी डाइट उनसे बेहतर आपको लगता है। एकदम से उस पर कोई भी करतब मत करना कि हाँ यार मैं लाया हूँ और आज इसे मैं इसको तैयारी पे लगा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना जानवर बिगड़ जाएंगे। पहली चीज़। सेकंड चीज़, जब भी आप बकरे खरीदने जाओ और बेचने का प्लान करो, अगर आप पुराने हो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो और फर्स्ट साल ये काम करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले मार्केट को पढ़ लेना। जैसे सपोज करो हमारे पास बड़े बकरे रहते हैं, तो बड़े बकरों के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पास कस्टमर भी रहते हैं। आपके पास अगर बड़े बकरों के कस्टमर्स हैं, 70 से 80 किलो के बकरे आप लोगों को बेचने हैं, तो आप एक बार ना थोड़ा सा रिसर्च करो कि 70-80 किलो का बकरा आप कितने तक का बेच दोगे। होता ये है दोस्तों कि आज की तारीख में जब हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं तो 100 किलो 110 किलो के बकरे बहुत सस्ते दिखा दिए जाते हैं यूट्यूब पर, और जब आदमी जंगल जाता है तो वहां पर समझ में आता है कि भाई ये तो लोड बिक गया है, नए बकरे आएंगे उसमें से आपको दिखा देंगे। तो वहां पर बकरा महंगा मजबूरी में लेना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर आदमी का माइंड पूरा चेंज हो जाता है जाने के बाद। वहां पर ना आपको, घर से आप निकलते हो तो सोचते हो कि हम लोग इतने रुपए किलो खरीदेंगे, लेकिन जब जानवर आप ढूंढने निकलते हो तो आपको हर कोई क्वालिटी 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 बोल बोल के आपका दिमाग ही चेंज हो जाता है, और आप फिर बकरे खरीदते हो क्वालिटी पर। तो ये चीज़ समझ के खरीदना कि तुम्हारे पास क्वालिटी के बकरे लेने वाले कस्टमर हैं, कटिंग के बकरे लेने वाले कस्टमर हैं, या एक कॉमन जो कुर्बानी करते हैं सभी लोग 15-20-25 हज़ार 30 हज़ार वाली, आपके पास वो कस्टमर है। जो आपके पास कस्टमर होंगे सिर्फ उनके लिए बकरे परचेस करना। आपको पसंद आ रहा है 150 किलो का बकरा 3 लाख रुपए का, तो उसको परचेस मत करना अगर आपके पास उसका कस्टमर नहीं है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप शौक कर रहे हो, आप कुछ भी खरीदो, आप कुर्बानी कर रहे हो, आप बढ़ा चढ़ा कर खरीदो, सब आपका नसीब और आपकी हैसियत, जैसा आपको समझ में आप करो। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार ये जरूर देख लेना, क्योंकि एंड में आपको यही करना पड़ेगा फ़ोन कर करके लोगों को कि भाई हमारा माल रुक गया है, हमारा माल बिकवा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो कस्टमर आपके पास हो, जिसके लिए आप बकरे परचेस करने जा रहे हो, उसको माइंड में रखकर बकरे खरीदना कि ये बकरा मैं 35 हज़ार रुपये में ले रहा हूँ और मेरा कस्टमर इसको 40-42 हज़ार रुपये में खरीद लेगा। ऐसे कैलकुलेशन करना, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मेरा बकरा मैं 35 में लाया था, 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट लग गए, मैंने 40 में बेच दिया, मुझे 3 का मुनाफा हो गया। ये एक रेशो बता रहा हूँ कि समझ इतना तो डिस्टेंस रखना। ऐसा मत करना कि यार मेरा कस्टमर 40 हज़ार रुपये का मेरे से बकरा लेगा और मैं 45 का बकरा ले रहा हूँ, मैं उसको समझा दूंगा कि भाई 45 का इसलिए क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। मत रिस्क लेना। कोशिश करना हल्के 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 अपने कस्टमर की
चॉइस समझने की कोशिश करना, अपने आसपास लोगों से बात करने की कि आपको कितने रुपए का बकरा कुर्बानी में चलता है, कितने किलो का बकरा पिछले साल लाए थे, कितने रुपए का आपको मिला था। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको एक रेशो समझ में आ जाएगा कि आपके कस्टमर 400 रुपए किलो खरीदते हैं, टोटल 500 रुपए किलो खरीदते हैं। उस हिसाब से आप बकरे लेना ताकि आपका नुकसान ना हो। पहली चीज, बकरे बीमार मत लाना। मंडी से जाओगे लेके आओगे बीमार हो जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो फार्म से बकरे परचेस करना। मंडी से लाओगे तो पोस्ट सेट करना बकरों को, उनको कोशिश करना वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट देने की। और मंडी से बकरा लेने का एक जुआ है भाई, तो वो मैं कहता हूँ अगर आपको जुआ ही खेलना है तो कुर्बानी के लास्ट मोमेंट पे खरीदिए, जब बकरों बिल्कुल आज आए कल बिक गए, उसमें आपका रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आज खरीदोगे 2.5 महीने बाद बेचोगे तो बकरा हफ्ते 10 दिन के बाद बीमार पड़ेगा तो वो सारा पैसा डुबा देगा। तो ये सब चीज़ों को फोकस रखना है दिमाग पर और धीरे धीरे सारी चीज़ें करना। और जो लोग बकरे पाल रहे हैं, बेचने वाले जो लोग हैं, वो गोट पॉक्स की वैक्सीन याद से करा लेना क्योंकि स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा फैलती है इस महीने में। और दूसरी है PPR, ये वैक्सीनेशन सब कंप्लीट रखना ताकि तुमसे कोई अगर बकरा लेके आगे बेचे तो उसको बीमार बकरे ना मिले। और आपके भी बकरे अगर नहीं भी बिकते हैं, अभी हाल ही में कुर्बानी पे लास्ट में बिकेंगे तो वो भी बीमार ना पड़े। क्योंकि जब ये अप डाउन होते हैं जानवरों के, हो सकता है हमारे फार्म पर भी 4-5 नए जानवर आ जाए, आपके पास भी 3-4 बकरे नए आ जाए तो पुराने भी बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। PPR की वैक्सीन और गोट पॉक्स की वैक्सीन, ये 2 वैक्सीन हर हाल में कराने की है अभी फिलहाल मार्च के महीने में। और मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में आप ये 2 वैक्सीन निपटा लेना। उसके बाद डिवॉर्मिंग वगैरह वो सब चीज़ें आपको मालूम ही है कैसे क्या करनी है। और धीरे धीरे अपने बकरों पर, जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो बेचने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और जो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं कुर्बानी के लिए उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो तीनों चीज़ें अपने अपने हिसाब से कर लेना भाई। मैं हर एक आदमी को कॉल्स पे नहीं बता सकता कि आप क्या करो क्या करो क्या करो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को A to Z सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। ये 2 दांत हो गया बकरा है, देखना जरा दांत इसको खोल, इसकी फिर ग्रोथ दिखाएंगे ना। दो दांत है ना, बाहर निकालिए। बकरा चेक करना भाई लोग, ये पलटी का बकरा था तो किस तरीके से पलटी के बकरों को लेके चलना होता है और किस तरीके से डाइट वगैरह, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा मैं। आज बस सिर्फ तुम्हें बकरे की ग्रोथ चेक कराता हूँ। ये लो, और प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना। 1 सेकंड, ये लो 40 इंच हाइट हो चुकी है, 2 दांत का कोटा है। 70 kg बॉडी वेट है और बकरे का ना। और अभी बकरे की साबान स्किन लूज करके दिखाना जरा, देखो आ रहा है मज़ा। तो मैं हर एक चीज़ आपको जो बताता हूँ वो अल्लाह का एहसान है भाई। अंदर कर दे इसको ना भाई, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना बकरे के लिए। और अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला देखना आप कि क्या लेवल पे जाएगा और क्या लेवल पे बनेगा बकरा ना। ये बैठा है हमारा इक्का, इसकी हाइट है 40-41 की हाइट है ना इसकी। ये भी 2 दांत पर है, 85 kg है ना। कितना है इसका बॉडी वेट साबन? 82 kg, 2 दांत पे 41। और इधर ये जलाल है, ये भी अदंत है माशाल्लाह 65 kg पर। कौन सा? 39 पे आया था। और इक्का कितने पे आया था? आया था अपने पास 52 kg ना। और जलाल आया था शायद से 40 kg पे। 41 kg पे माशाल्लाह। और ये हमारे फार्म पर पैदा हुआ था 3 किलो का। चेक करो है माशाल्लाह माशाल्लाह 88 kg। और अभी हल्की भी डाइट नहीं बढ़ा रखी है भाई इसकी। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को दिखा दूँ ना नला धुला के, आदमी परेशान हो जाएंगे देख के कि भाई ये खा क्या रहा है। मालवा में मालवा माशाल्लाह। ये आई, ये कितने दिन की हो गई? 35-36 दिन की बच्ची है। और क्वालिटी चेक करो, ये बच्ची मुझे बहुत पसंद है। मुझे बकरों में ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, गुजरी कलर में ना, जिसका वाइट फेस हो और ये पूरा का पूरा पैटर्न, पैर पूरे वाइट। ब्रीडिंग सेटअप पर आप लोगों ने देखा होगा जो लोग रन करते हैं कि उनके बच्चे ना 15-20 दिन के बाद जो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे महीने भर के हो जाते हैं ना तो उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। किड डाइट मास्टर आपके बच्चों के ना फ्रेम को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कराता है, शाइनिंग आपके बच्चों में अच्छी रहती है। सब कुछ आपके सामने, ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको नहला के आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह की बात है,
और मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ें दिखा रहा हूँ। होप कि आपको ये बकरा पसंद आया होगा। और मुझे इसका नाम हम लोग भूल चुके हैं कि आप लोगों ने क्या बताया था, तो प्लीज़ इसका नाम वापस से एक बार सजेस्ट करना है कि इसका हम लोग क्या नाम रखें हैं। डायमंड नहीं है इसका नाम, डायमंड अंदर है, बड़ा बकरा है डायमंड। इसका नाम बताना भाई लोग कि इसका नाम हम लोग क्या रखें।